आज 1 मार्च है। 1 मार्च के लगभग सभी करंट न्यूज को जानेंगे, साथ में उससे जुड़े तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। पहला, प्रोफेसर बेलचेरू नारायण राव को साहित्य अकादमी का मानद सदस्य चुना गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं प्लस एक अंग्रेजी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत 1954 में शुरू किया गया था। 2019 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। इंग्लिश के लिए शशि थरूर को उनकी कृति एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया है। अगला, संत गुरु रविदास की जयंती 27 फरवरी को मनाया जाता है। उनका एक विचार हम सब है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सभी के बीच में फेमस है। संत गुरु रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत रविदास सिख धर्म पर भी उनका विशेष प्रभाव है। उनकी 40 कविताओं का सिख धर्म के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। अगला, कर्नाटक में नम्मा कार्गो सेवा शुरू किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक में नम्मा कार्गो सेवा शुरू किया। नम्मा कार्गो सेवा में कर्नाटक के 109 बस स्टेशनों, साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के चुनिंदा स्थानों पर लागू किया जाएगा। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला। कर्नाटक में एक त्यौहार मनाया जाता है, हम्पी महोत्सव, जो कर्नाटक के नए साल के रूप में मनाया जाता है। साथ में एक और है उगादी, जो नए साल के तौर पे मनाया जाता है। कर्नाटक में होयसल महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला, केरल सरकार राज्य में लौटने वाले प्रवासियों के लिए RT-PCR परीक्षण निःशुल्क आयोजित करने का फैसला किया है। RT-PCR का फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। RT-PCR न्यूक्लियर डिराइव्ड मेथड है जो पैथोजन में मौजूद जेनेटिक मटेरियल को खोजता है। अगला, चीन 26 फरवरी को पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया। लालटेन महोत्सव पारंपरिक रूप से चीनी नव वर्ष के अंत को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। अगला, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया। अब कृषि है, तो कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार 23 फसलों में देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1966-67 से शुरू किया गया है। एमएसपी कानून के तहत नहीं लागू है, इसे सरकार स्वतः प्रदान करती है। अगला 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू हुआ। अगरतला त्रिपुरा में है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर का दूसरा बड़ा राज्य है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। त्रिपुरा का एक फसल नृत्य है जिसे लेवांग बुमनी कहा जाता है। एक और त्रिपुरा का फेमस नृत्य है जिसे गरिमा बोला जाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अगला केरल में अट्टुक्कल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया। पोंगला उत्सव तिरुवनंतपुरम में अट्टुक्कल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है। यह महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज बुक विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। पोंगला, जिसका अर्थ है उबालना, एक रस्म है जिसमें महिलाएं मीठे पायसम तैयार करती है और देवी को अर्पित करती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। रूसी सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा यूएन की नई गुडविल एम्बेसडर होगी। नतालिया बोडियानोवा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की परिचारक भी होंगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA भी कहा जाता है। UNFPA का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। UNFPA का प्रमुख नतालिया केने है। UNFPA की स्थापना 1969 में किया गया। अगला SBI ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया। JP मॉर्गन अमेरिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। JP मॉर्गन के CEO जेमी डीमन है। SBI भारतीय बैंक है। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है।